अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बचपन से आपको एक बात जरूर होती गई होगी कि हर इंसान का सबसे बड़ा एसेट उसका घर होता है। राइट? रॉन्ग। आज 2026 में ये सोच आपको अमीर नहीं बल्कि ईएमआई के जाल में फंसा रही है। मेट्रो सिटीज में घर लेने के बारे में सोचना तो बहुत ही मुश्किल हो गया है, बट अगर आप 1 करोड़ का कोई फ्लैट लेते भी हो तो आपको 20-25 साल तक हर महीने 60 से 70 हजार रुपए की ईएमआई बैंक को चुकानी है। आप एसेट तो नहीं बना रहे हो बल्कि आप बैंक के लिए कमा रहे हो। मैं अपने बैंकिंग करियर के बेस पे आपको ये बता सकता हूँ कि मैक्सिमम मिडिल क्लास ये सोच रहा है कि वो रियल एस्टेट में लोन लेकर के एसेट क्रिएट कर रहा है, जिसमें वो अपनी सैलरी का लगभग 50% हिस्सा ईएमआई के रूप में बैंक को दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी कैसे ग्रो कर रही है? लगभग 4 से 5% एनुअली। बट व्हाट इफ आई टेल कि रियल एस्टेट से अमीर बना जा सकता है? एवरीबॉडी नोस इन द वर्ल्ड और इंडिया में मैक्सिमम लोग रियल एस्टेट के जरिए अमीर बने, लेकिन वो पैसा वहां नहीं लगाते हैं जहां पे वो रह रहे हैं। वो पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। तो चलिए आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट उस स्ट्रेटजी को जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बिना खुद को ईएमआई के जाल में फंसाए कम बजट में कैसे पैसा कमाया जा सकता है, आज की वीडियो में हम वो जानेंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट सिर्फ बड़े लोग का अमीरों का खेल है तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कड़वा सच समझते हैं, मिडिल क्लास के साथ में सबसे बड़ा स्टेप क्या हो रहा है? हम इमोशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में फंसते हैं, फाइनेंशियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में नहीं। आपको लगता है आपने एक रेडी टू मूव 2 BHK ले लिया तो आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हो। इंडिया में रेंटल यील्ड एनुअली 2 से 3% बढ़ रहे हैं और आप बैंक को दे रहे हो 7 से 8% का इंटरेस्ट हर साल। यानी कि आपने अगर 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, आपको रेंट आएगा महीने का लगभग 25 से 30 हजार रुपए। मतलब आप तो बैंक को दे रहे हो 8% और रेंट आपको मिल रहा है सिर्फ 2%। ये कैसा इन्वेस्टमेंट हुआ? तो अमीर लोग अलग क्या करते हैं? लेट्स ब्रेक इट डाउन। बॉर्डर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को ध्यान से समझिएगा, ये पूरा गेम बदल देगा। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ कैचिंग। तो सिटी के सेंटर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है या वहां पर फ्लैट नहीं लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी 12,000-15,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है। वो ग्रोथ के हिसाब से सैचुरेट हो चुका है। आपको देखना है नेक्स्ट बॉर्डर लाइन। रूल नंबर 1, फॉलो द गवर्नमेंट पॉलिसी। इंडिया का सिंपल रूल है, जहाँ पर मेट्रो कॉरिडोर आ रहा है, इंडस्ट्रियल पार्क्स आ रहे हैं या कोई नया एयरपोर्ट अनाउंस हो रहा है या एक्सप्रेसवे बन रहा है, वहां की जमीन 3 से 5 साल में 8 लाख 10 लाख मिल जाती है। लुक एट टियर 2 सिटीज लाइक गुड़गांव, नोएडा की पेरिफेरल एरियाज, पुणे का एरिया जहाँ पे अपकमिंग हाईवेज आ रहे हैं, मेट्रोज आ रहे हैं, बैंगलोर के नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स, ये एरिया अपकमिंग एरियाज है। यहाँ पर आपको कम इन्वेस्टमेंट में रेरा अप्रूव्ड फ्लैट्स या प्लॉट्स 30 से 40-50 लाख में मिल जाता है। फिर रूल है रेंट वेयर यू लिव, बाय वेयर यू ग्रो। एक बार दिमाग से निकाल लो, जिस घर में रह रहे हैं वही खरीदना। ये इमोशनल बाइंग होती है। बैंगलोर जैसे सिटीज में प्राइम एरियाज में 30 से 40 हजार रुपए का रेंट आपको सिटी सेंटर में मिलेगा। वहां पे आपकी कंप्यूटिंग का टाइम भी बचेगा, बट आपको इन्वेस्टमेंट करना है 30 से 40 लाख रुपए, जहां पर मार्केट अभी ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। जरूर पॉकेट से रेंट जाएगा जो आपको इनिशियली हैवी लगेगा, बट ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में उसको बराबर कर देगा, उसको नलीफाई कर देगा। बट वेट, जितना ज्यादा पैसा रियल एस्टेट बनता है उतना ही ज्यादा नॉर्मल या मिडिल क्लास लोग इसमें स्कैम्स का शिकार होते हैं और फंस जाते हैं। आपको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है अगर आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में स्कैम से बचना है। रूल नंबर 1, ऑलवेज चेक रेरा पोर्टल। आप जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट की रेरा साइट पर जाइए, प्रोजेक्ट की डिटेल्स को चेक करिए। वहां पर आपको पता चलेगा एस्टिमेटेड टाइम कंस्ट्रक्शन,
कितना बन रहा है, कैसे बन रहा है, बिना प्रोजेक्ट के स्टेटस को चेक किए वहां पे 1 रुपए भी नहीं डाले। भले ही आपको डेवलपर कितना अच्छा हैवी डिस्काउंट ऑफर कर रहा हो, बट आपको इस स्कैम में बिल्कुल नहीं फंसना है। Always look in the RERA registered, RERA approved projects. Tip number 2, analyze the micro market items, यानी look at the local data. आपको सिर्फ बड़े बिल्डर के नाम को देख करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको देखना है कि अपकमिंग आसपास कोई IT पार्क्स आ रहे हैं, लॉजिस्टिक्स पार्क्स आ रहे हैं, बड़े वेयर हाउसेस या कंपनीज आ रही हैं। ये देख करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब यहाँ पर लोग शिफ्ट होंगे, आपका एरिया ग्रो करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा, एंड दैट प्रॉपर्टी विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न। स्टेप नंबर 3 यानी कि ऑलवेज लुक फॉर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मतलब आपको फ्लैट का सिर्फ बेसिक प्राइस नहीं देखना है, आपको ये भी देखना है कि अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो GST लगभग 5%, मंथली या एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितना है, क्लब पार्क जिम की अगर मेंबरशिप है उसका कितना आपको पैसा देना है। ये सारा मिला करके आपको तब अपना बजट फाइनलाइज करना। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आप जो भी प्रॉपर्टी ले रहे हो अगर लोन पर है तो उसकी EMI 25 से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपका रिटर्न उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। तो मिडिल क्लास में हमेशा रहने का एक सबसे बड़ा कारण ये है हम इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। उस घर को ले लेते हैं जिसमें हम रह रहे हैं, ये सोचते हैं कि हमारे सर पे छत रहे। ऑन द कॉन्ट्ररी अमीर लोग वहां पैसा लगाते हैं जहाँ पे ग्रोथ और डेटा है, जहाँ पर उनको पता है कि रिटर्न अच्छा मिलने वाला है। वो इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो फाइनेंशियली प्रूडेंट डिसीजंस लेते हैं। 2026 की रियल एस्टेट मार्केट उनका है जो स्मार्ट डिसीजन लेते हैं, बल्कि उनका नहीं जो लड्डू की तरह EMI हर महीने बैंक को जाके दे देते हैं। रियल एस्टेट से पैसा बनाया जा सकता है, बशर्ते आप स्मार्ट डिसीजन लीजिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करिए और लॉन्ग रन में डिस्प्यूट फ्री और एक सेफ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा बहुत कुछ नया पता चला होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।